चलिए दोस्तों, आज बात करते हैं श्रीलंका की। श्रीलंका अपने वर्स्ट फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा है। बेसिक नेसेसिटीज़ इंपोर्ट करने के लिए भी उसके पास फंड्स नहीं हैं। चीज़ों के दाम आसमान छू रहे हैं और तो और श्रीलंका कई देशों के कर्जे में डूबा हुआ है। अब ऐसे में वहाँ के लोग भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं भारी मात्रा में और कुछ लोग देश छोड़ के भी जा रहे हैं। श्रीलंका सरकार ने वहाँ स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया है। तो आखिर ये सिचुएशन श्रीलंका की हुई कैसे और इसका समाधान क्या है? अब चलिए श्रीलंका के इस वर्स्ट क्राइसिस को इन डिटेल समझते हैं देव दिस साइड के इस एपिसोड में। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. दोस्तों, अगर हम श्रीलंका की बात करें तो अभी श्रीलंका के पास फॉरेन रिजर्व्स सिर्फ $2.3 बिलियन ही बचे हुए हैं, जो सिर्फ एक आध महीने ही चल पाएगा। श्रीलंका को अपने बेसिक नेसेसिटीज़ भी इंपोर्ट करनी पड़ रही हैं। एंड सिंस श्रीलंकन रुपी की वैल्यू डॉलर्स के हिसाब से बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है, तो उनको कोई भी चीज़ अब इंपोर्ट करने में काफ़ी ज़्यादा महंगा पड़ रहा है। इसीलिए देश में इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा है। श्रीलंका में कुल 25% का इन्फ्लेशन है, जहाँ बाकी देशों में ऑन एन एवरेज रेट में 2 से 5% का इन्फ्लेशन रहता है। इन्फ्लेशन के बारे में अगर आपको इन डिटेल समझना है तो आप इस वाले वीडियो को देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा। बेसिक नेसेसिटी की क्राइसिस के साथ साथ श्रीलंका में अब पावर क्राइसिस भी चल रही है, क्योंकि श्रीलंका को फ्यूल भी इंपोर्ट करना पड़ता है। अब श्रीलंका में 24 घंटों में सिर्फ 4 घंटे की बिजली आती है। लंकन इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने श्रीलंका को 6000 MT की डीजल सप्लाई करी है। कुकिंग गैस भी अब सिर्फ हफ्ते में एक बार आता है और उसका दाम भी 4000 लंकन रुपए है, यानी 1200 इंडियन रुपीस। इसके साथ ही प्रिंटिंग मटेरियल, पेपर, इसकी भी शॉर्टेज चल रही है। प्रेस अब कम मात्रा में सप्लाई करते हैं और स्टूडेंट्स के एग्जाम भी पोस्टपोन हो गए सिंस पेपर अब लेस है। तो दोस्तों, आखिर श्रीलंका में ये सारे प्रॉब्लम्स आए कैसे? अगर आप सही से देखोगे तो श्रीलंका के प्रॉब्लम्स नए नहीं हैं। ऐसे काफ़ी सारे देश हैं जहां सेम प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट करते हैं एंड उनके सही सॉल्यूशंस एंड एप्लीकेबल सॉल्यूशंस भी हैं। श्रीलंका के साथ दिक्कत टाइमिंग की है। फॉर एग्जांपल, अगर हम बात करें उनके करंट प्रेसिडेंट यानी गोताबाया राजपक्षा की, तो जब वो प्रेसिडेंशियल कैंपेन के लिए अपना मैनिफेस्टो रख रहे थे तो उस टाइम पे उन्होंने श्रीलंका से प्रॉमिस किया था हायर इकोनॉमिक ग्रोथ का, और उन्होंने ये भी कहा था कि वो VAT यानी वैल्यू एडेड टैक्स को कम कर देंगे, हाफ कर देंगे। श्रीलंका में VAT लगता है 15%। इसको हाफ करने के बाद वो कंज्यूमर बिहेवियर बढ़ाना चाहते थे। दिक्कत यहाँ भी टाइमिंग की हुई। अब इन्होंने ये रूल इम्प्लाई किया दिसंबर 2019 में एंड मार्च 2020 से आ गया कोविड-19। इसके बाद पूरे देश में लॉकडाउन लग गया और कंज्यूमर बिहेवियर कभी नहीं बढ़ा। इससे गवर्नमेंट को सहना पड़ा काफ़ी ज़्यादा लॉस और उनका पब्लिक डेट और ज़्यादा इंक्रीज हो गया। एक सिमिलर डिसीजन उनके तरफ से आया कि अब श्रीलंका सिर्फ ऑर्गेनिकली प्रोड्यूस करेगा एंड रातों रात उन्होंने पेस्टिसाइड का यूज़ बैन कर दिया। उनके ख्याल में ये डिसीजन एक तो हेल्दी खाने का कैंपेन चलाता और दूसरा उन्हें पेस्टिसाइड इंपोर्ट नहीं करना पड़ता, जिससे उनके फॉरेन रिजर्व्स बचे रहते। लेकिन ये डिसीजन भी उल्टा पड़ गया। दरअसल बात कुछ ऐसा है कि ऑर्गेनिक प्रोडक्शन की जब बात आती है तो वो शॉर्ट टर्म गोल नहीं, लॉन्ग टर्म गोल होती है। लॉन्ग टर्म में इसके कई सारे फायदे हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म में नुकसान, क्योंकि इससे ईल्ड कम हो जाती है शुरुआती दिनों में। श्रीलंका के साथ भी ऐसा ही हुआ। श्रीलंका एटलीस्ट राइस में सेल्फ सफिशिएंट प्रोडक्शन करता था। इस डिसीजन के बाद 6 महीनों में उन्हें राइस भी इंपोर्ट करना पड़ा। श्रीलंका टी एक्सपोर्ट करता था एंड ये उनके फॉरेन रिजर्व्स का मेजॉरिटी हिस्सा संभाल लेता था, लेकिन अब ये भी बंद हो गया। कोविड-19 ने श्रीलंका का टूरिज्म इंडस्ट्री काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट किया। इसके बाद वहाँ ईस्टर डे बॉम्बिंग्स भी हुए थ्रू अ लोकल मुस्लिम टेररिस्ट ग्रुप, जिसने कम्युनल और रिलीजियस टेंशन भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ाया। इससे पहले भी श्रीलंका में LTTE था जो यही सब काम करता था। इन सब की वजह से श्रीलंका का टूरिज्म इंडस्ट्री काफ़ी ज़्यादा खतरे में है एंड टूरिज्म श्रीलंका के GDP का एटलीस्ट 15% कैरी करता है। तो अब इसका समाधान क्या है? श्रीलंका को भारत ने मार्च 2022 में $1 बिलियन का क्रेडिट लाइन दिया था। इसके साथ ही भारत ने $400 मिलियन का करेंसी स्वैप भी किया है श्रीलंका के साथ, और $500 मिलियन का फ्यूल परचेज के लिए और क्रेडिट लाइन दिया हुआ है। लेकिन श्रीलंका अब $1 बिलियन का और क्रेडिट लाइन मांग रहा है ताकि वो बेसिक नेसेसिटीज इंपोर्ट कर सके।
श्रीलंका चाइना से भी $2.5 बिलियन का क्रेडिट लाइन मांग रहा है और डेट रीस्ट्रक्चर करने के लिए भी कह रहा है। इसके साथ IMF और वर्ल्ड बैंक के साथ सेपरेट डिस्कशंस भी चल रही हैं। अगले महीने राजपक्षा वॉशिंगटन DC जाएंगे एक रेस्क्यू प्लान तैयार करने के लिए। दोस्तों, इतना सारा क्रेडिट लाइन, इतना सारा डेट अब श्रीलंका कैसे रीपे कर पाएगा, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन श्रीलंका के इस सिचुएशन से भारत भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है। श्रीलंका के लोग अब देश छोड़ के भारत आ रहे हैं। इसी सिलसिले में तमिलनाडु के CM MK स्टालिन PM मोदी से बात किए हैं ताकि तमिलनाडु श्रीलंकन तमिल्स को रेफ्यूजी रख सके। अब जितने रेफ्यूजीज आएंगे उतना भारत पे इफेक्ट पड़ेगा और अगर श्रीलंका भारत का क्रेडिट लाइन रीपे नहीं कर पाया तो और ज़्यादा दिक्कतें बढ़ेंगी। लेकिन अभी के लिए हम सब यही उम्मीद कर सकते हैं कि श्रीलंका अपने इस क्राइसिस से बाहर निकले और वहाँ की सिचुएशन फिर से स्टेबलाइज हो सके। सिंस इस इशू से भारत काफ़ी ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड एंड जुड़ा हुआ है, एज अ सिटीजन ही हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि हम इन सारे सिचुएशंस को समझें और जागरूक रहें ताकि हमारे देश में ऐसा कभी सिचुएशन आ ना सके। इसीलिए हमें इसके बारे में समझना और जानना ज़रूरी है।